हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज का 9वां लेक्चर को पढ़ाने वाला हूं, यानी कि 8 लेक्चर आप लोगों को इस चैनल पे यानी कि अंसारी स्टडी क्लासेस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। और मैंने बहुत ही बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने क्वेश्चनों को करवाया हूँ कि आप लोगों को समझने में कोई दुश्वारी न हो। तो चलिए आज 9वां लेक्चर है। तो चलिए आज 9वां लेक्चर में एक नए पैटर्न पे नए तरीके से, यानी कि जैसे मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में 8 श्रृंखला के आधारित क्वेश्चन होता है। 8 श्रृंखला के आधारित यानी कि क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 श्रृंखला के आधारित यानी कि 4 श्रेणी के क्वेश्चन को, यानी कि हम लोग तरीका जो होता है क्वेश्चन उसको हल करने का तरीका हमने बता दिया हूं। और आज यानी कि 5वां श्रेणी से क्वेश्चन को मतलब 5वां श्रेणी से क्लास को स्टार्ट करते हैं कि इस श्रेणी में जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाने का तरीका किस तरह का होगा। तो 5वां श्रेणी किस तरह का होगा, तो 5वां श्रेणी जो होगा वो यानी कि इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दिया था कि 26 अक्षर होते हैं, इसमें 2 अर्धांश होते हैं, एक मतलब पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध करते हैं पहले वाले को, उत्तरार्ध करते हैं दूसरे वाले को, या पूर्वार्ध को हम प्रथम पद और उत्तरार्ध को द्वितीय पद भी कहते हैं। तो इसमें क्या करेगा कि दोनों पद को उलट देगा। जैसे मान लीजिए कि ए से एम होता है, ए से एम और एम से जेड, यही 2 पद होता है। और इसमें से इस श्रेणी में क्या करेगा, 5वां श्रेणी में क्या करेगा कि इसको उलट देगा। जैसे एम से ए कर देगा और जेड एन से जेड है तो इसको क्या कर देगा, जेड से एन कर देगा। और इसी पे आधारित इसी पैटर्न पे आधारित मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन को करवाएंगे। तो चलिए यानी कि आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें इस क्लास में क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विकृत क्रम में लिखे जाए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि इस पैटर्न में यानी कि 5वां श्रृंखला में दोनों अर्धांश को उलट देगा। तो यहाँ भी वही कहा यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। यानी कि बहुत ही आसान तरीके से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। बस क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यानी कि क्या, जैसे मतलब ए से एम होता है और एम से जेड होता है, लेकिन यहाँ क्या किया है कि दोनों अर्धांश को उलट दिया। यानी क्या किया कि एम से ए कर दिया है और जेड से एन कर दिया है। तब कहता है कि दाएं से 9वां, यानी कि दाएं से 9वां और बाएं से 10वां। बाएं से क्या कहता है, बाएं से 10वां। अब दोनों के डिफरेंट है तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा, दाएं से कितना आ जाएगा, दाएं से आ जाएगा 19वां। अब दाएं से 19वां आ जाएगा तो इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि जैसे देख लीजिए एम है और एम से ए है और एन है और एन से क्या है, जेड है। अब कहता है कि दाएं से 19वां। तो दाएं से 19वां आने के लिए एक पड़ाव यहां पार करेंगे, उसके बाद एक पड़ाव यहां पार करेंगे, 2 पड़ाव, क्योंकि 2 अर्धांश होता है 2 पड़ाव भी होगा, क्योंकि ये एक बार में ही हम पार नहीं कर देंगे। जब यहां से यहां आएंगे तो 13 अक्षर हो गया। अब 13 अक्षर में कितना जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब दूसरे पड़ाव में आएंगे तो पहला पड़ाव का जब 13 हो गया तो 19 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कहता है कि जेड की ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां तक तो हटा दिए, अब कहता है कि ए से, अगर देखा जाए क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है कि ए से छठा अक्षर कौन सा होता है। तो ए से छठा अक्षर आप लोगों को पता ही किए हैं, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि अक्षरों का स्थान याद ए की ओर से याद किए हैं। तो ए से जो छठा अक्षर होगा वो हो जाएगा एफ, और एफ हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसमें ना समझने की कोई बात तो ऐसी है नहीं कि हमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए, पहले पड़ाव को पार करेंगे और दूसरे पड़ाव में जब आए तो हमने बस देखना ये है कि किस ओर से पूछा। कि ए से पूछा छठा अक्षर, तो ए से छठा अक्षर कौन सा होता है, एफ होता है, और एफ हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का दूसरा क्वेश्चन
और यानी कि पूरे क्लास का 42वां क्वेश्चन है कि यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। ये भी यानी कि सेम पैटर्न पे, यानी कि पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे आधारित है। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया होगा पांचवा श्रृंखला में यही करेगा, क्या करेगा कि मतलब प्रथम अर्धांश और दोनों अर्धांश को क्या करेगा, उल्टे क्रम में लिख देगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए एक श्रृंखला पे आधारित यानी कि अलग अलग श्रृंखला में क्वेश्चनों को बांट कर मैं आप लोगों को सोल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको नहीं कहेगा कि इस श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन है, उस श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन है। आप लोग यानी कि बनाने का सिर्फ तरीका जानिए और प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को टेंशन की कोई बात नहीं रहेगी। तो यहाँ कहता है कि प्रथम अर्धांश तो द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से कितना है, दाएं से 15 के बाएं कितना होगा, 8वां होगा। दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या आएगा, यानी कि दाएं बाएं मिला कितना हो गया, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यानी कि दाएं से 23वां, तो यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है कोई थी पैटर्न, यानी कि इस तरह से अर्धांशों को उलट कर लिखा गया है, जैसे जेड से एक। अब दाएं से कहता है 23, यानी कि इधर से कहता है 23, इधर से कहता है 23। इधर से 23 आने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पड़ाव को पार करेंगे। तो 13 अक्षर तो पहले पार कर गए, अब यहाँ से 10वां, ये से 10वां अक्षर पूछ रहा है। तो आप लोगों को बखूबी पता है कि ए से जो 10वां अक्षर होता है वो होता है जे, क्योंकि हमने अक्षरों का स्थान ए की ओर से और कंठस्थ तरीके से यानी कि बिल्कुल एकदम पूरी अच्छी तरीके से याद किए हैं। तो ए से 10वां अक्षर जो होता है वो होता है जे, और जे हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को आंसर को पा लेना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की ओर हम आज के बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, यानी कि 33वां क्वेश्चन कि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा है। यानी कि पैटर्न सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर किया है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया ही हूं कि क्वेश्चन का लेवल मैं आप लोगों को धीरे धीरे ऊपर करूंगा। तो बस वही है कि पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन का धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल इधर उधर किया है। तो कहता है कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15 के दाएं से 15वें के दाएं कितना होगा, छठा होगा। देखिए दोनों सेम है तो क्या करेंगे, यहां भी घटा देंगे, क्योंकि डिफरेंट आएंगे तब जोड़ेंगे। तो हो गया 9 6 15, क्योंकि आप लोग को तो शुरू से पता है कि 9 और 6 15 होता है। अब क्या करेंगे, दाएं से 9वां हो गया, तो कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन को बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अब यहां से क्या किया, जेड से एन, और यहां से कह रहा है 9वां अक्षर, यहां से क्या कह रहा है, दाएं से 9वां अक्षर। अगर इस श्रृंखला को ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दिया जाए, जैसे मतलब ए से एम और एन से जेड, और यहां से कहता 9वां अक्षर, तब आप लोग क्या करते, तब तो वही करते जो करना था। क्या करते, 13 प्लस कितना 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22वां जो होता है वो भी होता है। तो यही समझिए कि श्रृंखला को ऐसे न लिख करके, मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है कि क्या करना है। तो कुछ नहीं, यहां से अगर दाएं से कह रहा है 9वां क्वेश्चन, तो यानी कि 13 में कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, यानी कि अगर बाएं से कहा जाए तो बाएं से भी वही करेंगे बस खाली 9 जोड़ करके उत्तर दे देंगे। तो यहां से जो 9वां हो जाएगा, यानी कि जैसे यहां पर लिख लीजिए, बाएं बराबर 13 प्लस 9, और बाएं बराबर कितना हो जाएगा, 22, और देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 22, और 22वां आंसर होता है भी, और भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करना है। जो पहले दिया उसको लिख लेना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा। यहां से कह रहा है कि दाएं से
नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो एन से नौवां अक्षर। तो श्रृंखला को ऐसे ना लिख करके हमने बताया हूं कि ऐसे लिख लीजिए और ये समझ लीजिए कि मतलब हमको मतलब एन से कह रहा है नौवां अक्षर। क्या कह रहा है हमको? एन से कह रहा है नौवां अक्षर। तो वहां पे क्या करेंगे कि 13 + 9 कर देंगे और बाएं देखिए लिख समझने के लिए मैं आप लोगों को बाएं से लिख दिया हूं कि बाएं से 22वां अक्षर जो होता है वो भी होता है। यहां से ऐसे न लिख करके आप लोग यानी कि दाएं से 9वां अक्षर भी लिख सकते हैं। तो दाएं से 9वां अक्षर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे मतलब एम से ए की ओर लिख लीजिएगा और गिनती करके आप लोग वहां से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए 44वां क्वेश्चन है यानी कि आज का चौथा क्वेश्चन और इस चैप्टर का अल्फाबेटिकल सीरीज का 44वां क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में यानी उल्टे क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से कौन सा अक्षर कितना कहता है? पहले लिखेंगे दाएं से कितना कहता है? 14वें के फिर दाएं 14वें के दाएं 11वां होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों डिफरेंट सेम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। डिफरेंट रहता तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे सेम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 14 - 11 यानी कि 3। अब कहता है कि दाएं से तीसरा अक्षर बताइए। तो बहुत ही आसान तरीके से यानी कि दोनों को विपरीत क्रम में लिखा है तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर देंगे। यानी कि दाएं से कहता है तीसरा, यहां से कहता है एन से कहता है तीसरा। तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे कि इसमें यानी कि जोड़ देंगे। यानी क्या करेंगे कि ये 3 को जोड़ देंगे यानी कि यहाँ पे लिख देंगे बाएं बराबर क्या करेंगे कि 13 में 3 को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 16। देखिए ये लिखिए इसलिए रहे हैं कि हमने अक्षरों को जो स्थान याद किया है वो एक की ओर से याद किया है यानी कि बाएं की ओर से याद किया है तो हमने को यानी कि झट से उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए यानी कि लिख दे रहे हैं कि यानी कि एक तरीके के तौर पे। नहीं तो आप यहां से भी याद कर सकते। जैसे मान लीजिए कि तीसरा कह रहा है एन के बाद MNOP क्या हो जाएगा? MNOP 16वां क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो 16वां अक्षर P है और P हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आगे और क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यानी कि 45वां क्वेश्चन की ओर। और 45वां क्वेश्चन है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि सेम पैटर्न है बस थोड़ा बहुत इधर उधर करता है। कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से ग्रह में यानी कि बाएं से कह रहा है बाएं से ग्रह में के दाएं कितना? 8वां होगा। तो दोनों डिफरेंट है तो जोड़ देंगे यानी कि बाएं से क्या हो जाएगा? बाएं से हो जाएगा 19। बाएं से क्या हो जाएगा? 19। और दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा है यानी कि M से A और Z से N लिखा है। तो यहां से कहता है कि 19वां अक्षर। तो सेम वही प्रोसेस है कि पहले पड़ाव को पार कर देंगे यानी कि अगर 13 से ज्यादा है तो यानी कि 2 तरीके नहीं कि एक पहले पड़ाव को पार करेंगे उसके बाद फिर यानी कि हल करेंगे। तो यानी कि बाएं से कितना कहता है 19वां। एक पड़ाव पार करेंगे 13 अक्षर और फिर दूसरे पड़ाव में यानी कि जेड से छठा अक्षर हमको मालूम करना है। ठीक है, तो हमको जेड से छठा अक्षर को मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे मतलब क्वेश्चन को पहले हल करते थे कि यानी कि जेड की ओर से अगर हमको पूछता था तो क्या करते थे कि 27 में से घटा देते थे। तो यहां भी वही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे श्रेणी को समझाने के लिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, श्रेणी को इस तरह से रखता, ए से दाएं बाएं को भुला दीजिए, दाएं बाएं को भी भुला दीजिए। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर श्रेणी को इस तरह लिखता और इस तरह से लिखता है जैसे एम से जेड, और यहां से कहता कि यानी कि कितना गया छठा अक्षर पूछता तो क्या करते कि 27 में से घटा देते। तो यहां भी वही करेंगे कि 27 में से घटा दे। मैं आप लोगों को पहले ही कहा हूं कि यार क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहां क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे।
तो 27 में से घटाने के बाद कितना आया, 27 माइनस 6 यानी कि देखिए 27 में से घटा देंगे तो यहाँ पे यानी कि दाएं भी लिख सकते हैं और बाएं भी लिख सकते हैं। तो बाएं ही रहने दीजिए, बाएं ही रहने दीजिए, क्योंकि हमने अक्षरों का स्थान बाएं से याद किया है तो शायद क्वेश्चन को हल करने में थोड़ी सी अगर आसानी भी होती है तो एग्जाम में बहुत समय हम लोगों को बच जाता है। तो 27 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 21, और 21वां अक्षर जो होता है यू होता है, यू हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिए कि अक्षरों को पूरे तरीके से लिखिए, यानी कि एम जैसे मतलब ए बी सी डी ई एफ इस तरह से लिखिए और फिर उसको काटिए छाटिए, इसे करते करते आप लोगों को यही उत्तर आएगा, यानी कि बाएं से 21वां अक्षर यू ही होगा, और यहाँ से यानी कि यहाँ क्या बाएं से 19वां अक्षर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, अगर अक्षर दोनों अंशांशों को विपरीत क्रम में लिखेगा तो बिल्कुल ही आसान तरीका है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। तो ठीक है, आज के इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।